नमस्कार सर्वांना. माझ्यातर्फे होळी आणि रंगपंचमीच्या शुभकामना. बरं झालं यांनी मला शेवटी बोलवलं. शेवट गोड असं म्हणतात, चांगलं असतं, तर मी गोडच करणार आहे. माझी रचना हिंदीमध्ये है. सबको रंग तो लगा दिया पर मिठाई ने किसी को नहीं खिलाई. अब मिठाई मैं आपको खिलाऊंगा. मेरी कविता, मेरी रचना है मिठाइयों का मिलन समारोह. मिठाई के बगैर त्योहार कैसा. भाई होली रंग लगा दिया, मिठाई तो खिलाना चाहिए. मिठाई के बगैर त्योहार कैसा. हमारे यहाँ हर त्योहार पर अलग अलग तरह की मिठाई बनाने की परंपरा है. कोरोना काल में डर के मारे लोगों ने एक दूसरे को मिठाई देना भेजना बंद कर दिया था. घर में ही मिठाई बनाकर खा रहे थे. अब स्थिति सामान्य होने के बाद मिठाइयों का आदान प्रदान फिर से शुरू हो गया है. सभी तरह की मिठाइयों ने विचार किया कि क्यों न एक एल्यूमिनी मीट आयोजित की जाए. एल्यूमिनी के लिए देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में, जो स्वच्छता में पूरे देश में लगातार नंबर 1 आ रहा है, चुना गया और एकत्रित होने का तय किया गया. इंदौर के लोग खाने पीने के शौकीन भी हैं. सभी तरह की मिठाइयाँ यहाँ मिलती भी हैं. खाने पीने की दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं. नियत दिन को देश के हर प्रांत से मिठाइयों का आना शुरू हुआ. बंगाल से रसगुल्ले आए, महाराष्ट्र से श्रीखंड और पूरनपोली आई, राजस्थान से घेवर आए, बिहार से खाजा और ठेकुआ आए, कर्नाटक से मैसूर पाक आया, हरियाणा से चूरमा आया, पंजाब से मूंग का हलवा आया. इस प्रकार सभी प्रांतों ने मिठाइयाँ अपनी अपनी खासियत लेकर इंदौर में उपस्थित हुई. सभी ने अपने सफलता के राज और अनुभव एक दूसरे को साझा किए. जलेबी बोली, मैं अकेली मिठाई हूँ जो सुबह सुबह पसंद की जाती हूँ. पोहे तो मेरे बगैर खाने का मतलब ही नहीं है. मैं जब घी में स्विमिंग करती हूँ तो मेरी खुशबू से अच्छों की नीयत खराब हो जाती है. ठंड के मौसम में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है. काजू कतली अपने आप को सिल्वर वर्क में सजाए ठसक के साथ अलग अलग चल रही थी. उसे इस बात का गुरूर था कि मैं तो लग्जरी कारों में घूमती हूँ और बड़े बड़े बंगलों में रहती हूँ. पूरन पोली इस बात से बड़ी खुश थी, नज़र आ रही थी कि मुझे अब महाराष्ट्र से बाहर भी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं. मेरी रेसिपी जानने की उत्सुकता खाने के शौकीन लोगों को रहती है. घेवर और फैनी कह रही थी, हम तो सावन के महीने में राखी पर ही आते हैं. श्रीखंड बड़े गर्व से कहता नजर आया, महाराष्ट्र में और ज़्यादातर भारतीय लोग अपने नए साल की शुरुआत हमसे ही करते हैं. गुड़ी पाड़व्याला अपन श्रीखंड करतो. रसगुल्ला को इस बात का रंज हो रहा था कि बंगाल और उड़ीसा वाले मुझे लेकर झगड़ते रहते हैं. दोनों प्रदेश दावा करते हैं कि रसगुल्ला हमारी मिठाई है. मैं तो डिब्बे में बंद होकर पूरे देश में जाता रहता हूँ. गुलाब जामुन ने लुढ़कते बताया कि मुझे तो बच्चों से बूढ़े तक सभी पसंद करते हैं. छोटी हो या बड़ी पार्टी, मेरी हाजिरी वहाँ जरूर होती है. मुझे पसंद तो सभी करते हैं और खाते भी हैं, पर बदनाम गधे को करते हैं. कहा जाता है कि इस देश में गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं. हलवे ने कहा, भाई हम तो गरीबों की मिठाई हैं और सबसे जल्दी तैयार होने वाली, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सबसे अच्छे हैं. घी, शक्कर और रवा, झक मारे सब दवा. बेसन चक्की मालवा क्षेत्र की प्रतिनिधि कर रही थी. बता रही थी, शादी हो नुक्ता हम अवसर पर मिलते हैं. गुजिया बड़े इठलाती हुई घूम रही थी. चांद के आकार की होने के कारण पसंद करने वाले लोग हमें चांद सी खूबसूरती देखते हैं. होली हो या दिवाली, हमारे बगैर कैसे मना सकते हैं. मावे की मिठाइयाँ अपना एक अलग बेच बनाकर झुंड में खड़ी उदास नजर आ रही थी. आपस में बतिया रही थी, हम ही हैं जो 12 महीने मिलती हैं और पसंद भी की जाती हैं. त्योहार आते ही ये नकली मावे वाले हमें बदनाम कर देते हैं. होली दिवाली के त्योहारों में हमें कोई खाना पसंद ही नहीं करता. सबसे ज़्यादा दुखी सोन पपड़ी एक कोने में बंद डब्बे में पड़ी थी. उसका दुखड़ा अलग ही था. दिवाली आते ही दुकानों में सजाकर खूबसूरत डब्बों में रखा जाता है. लोग लेकर भी खूब जाते हैं, पर कोई खोल के भी नहीं देखता और एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाता है. सबसे ज़्यादा इठलाते हुए घूम रहे थे लड्डू महाराज. सभी मिठाइयाँ भरी निगाहों से देख रही थी. सबसे ज़्यादा रूप तो इनके ही हैं.
बेसन हो, मूंग हो, भुट्टे हो, चावल हो, बूंदी हो, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। चाहे जिस चीज़ के बना लो, बनाने वाला भी बड़े लाड से बनाता है, प्यार से दबाता है और फिर हाथ में झेल के गोल गोल आकार देता है। करीने से थाली में सजा कर रखता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय त्यौहार तो हमारे बिना सुना होते हैं। 10-15 दिन रखो तो भी कुछ नहीं बोलेंगे। दूध की मिठाइयाँ इसलिए खुश थी कि उन्हें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। गुस्से की तेज होती हैं, ज़्यादा देर तक पटक के रखो तो तुरंत नाराज हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा खुश छोटी मिठाई नज़र आ रही थी और वह थी रेवड़ी, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा उसी की चर्चा होती है। चुनाव कहीं भी हो, उसके नाम से कई चीज़ें मतदाताओं में बांटकर चुनाव जीते जा रहे हैं। एलुमिनी के समापन में सबने मिलकर डॉक्टरों के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया कि डॉक्टर हमारे बारे में लोगों को डराते रहते हैं, मिठाइयों से दूर रहो। आखिर डॉक्टर चाहते क्या हैं? मिठाइयों के साथ दवाइयाँ भी खाने में क्या हर्ज है? उम्मीद है आपको यह व्यंग्य पसंद आया होगा। अगले इसमें नए व्यंग्य के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।